हेलो बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 करी थी, उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट 4.2। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द प्रोग्रेशन 7 2 -3 -8 इज एन एपी एंड फाइंड इट जनरल टर्म। कोई भी टर्म अगर एपी में होती है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि डी। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1। जिस कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टर्म A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, और सो ऑन ऐसे ही आपका चलेगा A4 माइनस A3। तो हम पहले डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 2 में से आप 7 माइनस करोगे, 2 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आया आपका? -5। नेक्स्ट अगर हम A3 माइनस A2 भी करते हैं, जैसे A3 आपका -3 है और A2 आपका 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी -5 आ रहा है, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस है वो AP में है। दिस इंप्लाइज प्रोग्रेशन इज इन AP। प्रोग्रेशन इज एन एपी। अब उसने उसकी जनरल टर्म बोल दी है, तो जनरल टर्म क्या होती है? जो एन टर्म होती है हमारी, वही हमारी जनरल टर्म होती है। तो एन टर्म कैसे निकालते हैं हम? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए आपका क्या है? जो फर्स्ट टर्म होती है वही आपका ए होता है, तो ए आपका 7 है। एन हमें नहीं लिखना क्योंकि हमें इसकी जनरल टर्म निकालनी है। डी आपको -5 गिवन है। अब इसको सॉल्व करिए। 7 -5 को जब आप n से करेंगे तो -5n, -5 को जब आप 1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। तो आपका आंसर आएगा 7 + 5 12 -5n। ये आपकी जनरल टर्म है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट जो है आपका, इसी में ही इसका सेकंड पार्ट है कि जो आपका प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन आपको गिवन है 1/6, 1/3, 1/2 and 2/3. This is in AP or not, and write the next three terms. तो देखिए AP में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम D ही निकालेंगे। तो D निकालिए पहले इसका। D आपका क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो इसमें देखिए 1/3 माइनस 1/6, इसका एलसीएम लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 पे। तो 2 1 ज़ा 2 -1, 2 में से 1 गए, 1/6। अब उसी तरह हम A3 माइनस A2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम भी 6 आएगा। तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे, और 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, तो ये भी 1/6 ही आ रहा है, यानी कि जो हमारी टर्म है वो किस में है? एपी में है। अब उसे नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए A4 तक आपको दे रखा है, A5 निकालिए। 2/3 प्लस A5 के लिए D ऐड कर दो। D कितना आ रहा है आपका? 1/6। टेक एलसीएम 6, 3 के टेबल पे 2 पे आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 5/6। उसी तरह आप A6 निकालोगे। A6 जैसे 5/6 प्लस 1/6 इसमें ऐड कर दीजिए। एलसीएम 5 + 1, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाले को ऐड करते हैं ओनली। तो ये 6/6 आपका कितना आ जाएगा? 1। गॉट इट? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। नाउ वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द 18th एंड 23rd टर्म ऑफ एपी। एपी आपको गिवन है, अभी करते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट में एपी गिवन है -1, 5, 17, सॉरी 11 एंड 17, 11 एंड 17। तो सबसे पहले इसका डी निकालिए, देन आपको इसमें बोला है कि इसका 18th टर्म फाइंड आउट करना है और इसका 23rd टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, 23rd टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो एन का,
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ से एक एन कम होता है ना। तो अगर यहाँ 18 है तो यहाँ से एक एन कम कर दो, 18 में से 1 गए 17, तो यहाँ कितना होएगा 17d, और यहाँ पे कितना होगा a प्लस 22d। ठीक है, गॉट इट। एंड अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक a चाहिए और एक d चाहिए। तो a तो हमें पता होती है, फर्स्ट टर्म होती है, d निकालना है हमने। d क्या होगा a2 माइनस a1, यानी कि 5 माइनस 1, तो माइनस पहले से ही गिवन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 1 6। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a की वैल्यू आपको -1 गिवन है एंड d की वैल्यू आपको 6 गिवन है। तो कितना आ जाएगा -1, 76 का कितना होता है 102, 102 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 101। ओके, नाउ 23rd टर्म, a की वैल्यू -1, 22 इंटू डी, -1 प्लस 22 6 का कितना होगा 132, 132 में से 1 जाएंगे तो कितना आएगा 131। ये आपका इसका फर्स्ट, जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट आपको गिवन है सेकंड पार्ट, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, सीरीज आपको दे रखी है 7 4 1 -2 एंड -5 अप टू सो ऑन, ये चल रही है सीरीज। इसमें आपको एक तो nth टर्म फाइंड आउट करना है और एक आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज जैसे आप ऊपर वाला क्वेश्चन किया हमने। ए एन क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 20 टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 19d। ए आपको क्या गिवन है 7, मगर आपको यहाँ पे चाहिए d निकालने के लिए वही a2 माइनस a1, a2 में क्या है 7, सॉरी a2 में 4 माइनस 7, ये a1 है आपका और ये a2 है। 4 माइनस 7, 4 में से 7 जाएंगे कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस 1 डी की वैल्यू -3 आई, इसी के सॉल्व करिए। 7 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 10 माइनस 3n, ये तो आपकी nth टर्म आ गई। 20 टर्म निकालने के लिए 7 प्लस 19, डी की वैल्यू -3, 7 19 3 से कितना होगा 57, 57 में से 7 गए माइनस की 50। आपको पता ही है वैल्यू जो में नेगेटिव का साइन आया है, जो आपकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। तो 57 आपकी बिगर टर्म है, उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ हम सेकंड से थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 48, यानी कि आपको जो सीक्वेंस गिवन है थर्ड क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस गिवन है 8 12 16 20, और आपको जो पता करनी है ये 48 टर्म कौन सी टर्म है वो आपको पता करनी है। ठीक है, यानी कि ये हमें A1 गिवन है, ये A2 A3 A4 इसी तरह से टर्म चल रही है, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये आपकी an है, हमें n फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले हमें d निकालना पड़ेगा, d a2 माइनस a1, a2 12 माइनस 8, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ओके, तो an आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना गिवन है आपको 8, ठीक है, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपको 4 आपने फाइंड आउट की है, an आपकी ये वाली टर्म है 48। अब देखिए यहां से स्टेप्स देखिए, 48, ये 8 इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो इधर बचा n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 48 में से 8 गए तो 40, n माइनस 1 इंटू 4, 4 यहाँ अगर मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कट कर दीजिए इसको, यहाँ से कितना आया 10, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 10 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, इधर आके प्लस में 10 प्लस 1 11, तो n की वैल्यू आपको कितनी आ गई आपकी 11। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए,
सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है सीक्वेंस, जो सीरीज आपको गिवन है 20 प्लस 16 प्लस 12 अप टू सो ऑन। जो लास्ट टर्म आपको गिवन है वो दे रखा है 96, माइनस में 96। ओके, अब देखिए इसमें भी सेम, जैसे हमने यहाँ पे पहले डी निकाला है फिर ए एन निकाला है, उसी तरह से इसको भी करना है। अब सबसे पहले डी निकालिए, डी क्या आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 20, आंसर इज -4। नाउ an आपको गिवन है माइनस 96, an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 96। वैल्यूज पुट करिए, a की वैल्यू 20, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको फाइंड आउट आपने किया है -4 माइनस 96। अब देखिए n माइनस 1 माइनस 4, इसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 96, ये प्लस में है 20 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 116, तो ये n माइनस 1 यहाँ क्या आ जाएगा, ये -4 यहाँ मल्टीपल में है, नीचे डिवाइड में ले आओ इसे। अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 9 जा 36, तो n की वैल्यू 29, ये -1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो n आपका कितना आ गया 30। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी के साथ ही आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन जो आपको गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी आपको क्या गिवन है, देखिए 7 13 19 25 और लास्ट टर्म आपको गिवन है 205। ये भी उसी थर्ड क्वेश्चन की तरह होएगा जैसे अभी आपने थर्ड क्वेश्चन किया। ठीक है, तो पहले डी निकालिए, डी क्या होएगा, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज 6, an आपको गिवन है 205, an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a आपको 7 दे रखा है, d आपने फाइंड आउट किया है 6, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 205। अब ये 7 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 198। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 198 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 प्लस 1 34, यानी कि यहाँ पे जो आपका n आ गया 34। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका फोर्थ का सीक्वेंस है आपके पास 3 8 13 18 अप टू सो ऑन। जो सीक्वेंस टर्म दे रखी है वो 30, उसने पूछा ये जो 30 है 302 है वो आपकी टर्म है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, एंड नाउ आपका जो an है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 302, a की वैल्यू 3 है, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपने 5 निकाला है, 302 माइनस 3। अब देखिए कितना आएगा, इसमें से आप माइनस करोगे 199 है ना, सॉरी 199 क्यों 299 n माइनस 1। अब ये 5 इधर मल्टीपल में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या 299 5 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, एक होल नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट्स में नंबर आएंगे, और कभी भी जो टर्म्स होती हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होती हैं, ना ही पॉइंट्स में होती हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आपका जो ये 30 टर्म है इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, गेट इट। ओके बच्चों, अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, प्लीज स्टे कमेंटेड।
फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है डिटरमाइन के फॉर विच के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, के की वैल्यू में आपको जो सीक्वेंस गिवन है ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं, k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2। अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है तो इनका जो t होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। अब देखिए अगर मैं d लूं a2 माइनस a1 यानी कि 4k माइनस 6 माइनस k, साइन चेंज हो जाएंगे -2। अब देखिए 4k में से k जाएंगे 3k, 6 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह a3 माइनस a2 निकालिए 3k माइनस 2 माइनस 4k, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। 4k माइनस 3k माइनस के 6 में से 2 जाएंगे 4। अब दोनों क्योंकि d सेम होता है b में, d सेम होता है तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। तो 3k माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 4। अगर हमने इसको कंपेयर किया, ये माइनस में है, k वालों को एक साइड ले जाओ, इधर आके प्लस में, 4 ये माइनस में है, इधर आके प्लस में, तो ये आ जाएगा 4k इक्वल्स टू 12। k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3। थैंक यू।